चलिए तो फिर शुरुआत करते हैं एक्सरसाइज 6.2 के लेक्चर नंबर 2 की। 5 सवाल पहले ही कंप्लीट हो चुके हैं पिछले लेक्चर में। आज हम 6 से स्टार्ट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 भी बिल्कुल 5 के जैसा ही है, ध्यान से समझने की कोशिश करिएगा। फाइंड द इंटरवल्स, तो हमें क्या निकालना है? इंटरवल्स निकालने हैं। इन विच द फॉलोइंग फंक्शंस आर स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग। ये फंक्शन जिस इंटरवल में स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग होगा या डिक्रीजिंग होगा वो इंटरवल्स हमें फाइंड करने हैं। तो इंटरवल्स फाइंड करने के लिए सबसे पहले तो हमें इस फंक्शन का डेरिवेटिव फाइंड करना पड़ेगा, लेकिन उससे भी पहले इसको हम किसी f(x), g(x) या p(x) उसके इक्वल मान लेंगे, ऐसे करके। अब हम इसका डेरिवेटिव फाइंड करेंगे बड़ी सावधानी से। माइनस का 6x² माइनस का 18x और माइनस का 12, क्योंकि x का तो 1 हो जाएगा और इस 1 का क्या हो जाएगा? 0। तो फिलहाल यहीं पे रुक जाएंगे। अब वैसे तो हम इसको यहीं पे छोड़ सकते हैं, लेकिन हमारे लिए अच्छा रहेगा कि हम इसको आगे भी सिंप्लीफाई करें, अगर ये हो सकता हो तो अब ये और सिंप्लीफाई हो सकता है। यहाँ से माइनस का 6 कॉमन आ जाएगा। माइनस 6 कॉमन आने के बाद बचेगा x² प्लस 6 3 जा 18 और लास्ट में प्लस 2 बचेगा। इसके बाद हम ये जो पूरा आप देख रहे हैं, इसमें स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म मेथड लगाकर इसको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। तो करते हैं इसको सॉल्व। x² प्लस 3x और प्लस 2 कैसे फैक्टर करेंगे कि 3 आ जाए? तो ऐसे फैक्टर होते हैं 2x प्लस 1x और प्लस 2। यहाँ से कॉमन आएगा x, अंदर बचेगा x प्लस 2 और यहाँ से कॉमन आएगा 1, अंदर बचेगा x प्लस 2। इसके बाद x प्लस 2 पूरे में से कॉमन आ जाएगा, अंदर क्या रह जाएगा? x प्लस 1। तो फैक्टर करने के बाद x प्लस 1 और x प्लस 2 आ गया। तो इसकी जगह पर लिख देते हैं x प्लस 1 इंटू एक्स प्लस 2। तो ये जो f' हमने निकाला ना, ये पूरी तरह से अब सिंप्लीफाई हो चुका है। इसके बाद अगला काम होगा f' को 0 के इक्वल पुट करना, ताकि इंटरवल निकाले जा सके। तो -6 इंटू एक्स प्लस 1 इंटू एक्स प्लस 2 को इक्वल टू 0 रख दिया जाएगा। वैसे तो अगर आप -6 को 0 के इक्वल ना रखें तो ज़्यादा बेटर रहेगा, क्योंकि -6 तो 0 के इक्वल हो ही नहीं सकता, तो उसको यहाँ पे रखने से कोई फ़ायदा नहीं है। इन दोनों को रख सकते हैं। तो मैं फिर से रिपीट कर देता हूँ, -6 0 के इक्वल नहीं हो सकता कभी भी। अगर -6 0 के इक्वल होता तो उसे 0 ही ना कह देते, क्या -6 कहने की ज़रूरत क्या थी? तो -6 तो 0 के इक्वल नहीं हो सकता, तो इसे तो हम रखेंगे नहीं 0 के इक्वल, लेकिन इन दोनों को एक एक करके 0 के इक्वल पुट किया जाएगा। तो सबसे पहले x प्लस 1 को इक्वल टू 0 रखा, उसके बाद x प्लस 2 को इक्वल टू 0 रखा। यहाँ से x की वैल्यू आई -1 और यहाँ से x की वैल्यू आई -2। अब इन दोनों नंबर्स को नंबर लाइन के ऊपर देखते हैं कहाँ पर ये आएंगे और नंबर लाइन को ये कितने पार्ट में डिवाइड करेंगे। तो मैंने इसको नंबर लाइन पर दिखा दिया है, -1 और -2। ठीक है, ये थोड़ी सी ना गड़बड़ हो गई है, क्योंकि यहाँ पे आना चाहिए था -2, क्योंकि -2 तो जो है ना छोटा होता है ना -1 से, तो वो लेफ़्ट में आएगा और -1 आएगा राइट में। ठीक है, तो इस तरीके से हमें कितने इंटरवल मिल गए? 1, 2 और 3। तो इन तीनों इंटरवल के अंदर हमें साइन चेक करना पड़ेगा, किसका? f' का। बहुत से बच्चे कंफ्यूज रहते हैं, वो f(x) का साइन चेक करने लग जाते हैं। f(x) का नहीं करना होता कभी भी, f' का साइन चेक करना होता है कि वो पॉजिटिव है या नेगेटिव है या फिर क्या है। तो सबसे पहले -2 से छोटा कोई भी नंबर ले लेते हैं, जैसे कि हमने ले लिया -3। ठीक है, अब इस -3 को f' की जो सिंप्लीफाइड वैल्यू है इसके अंदर रख के देखते हैं साइन क्या आता है। तो एक रफ पेज ले लेते हैं उसके लिए। तो f' की जो सिंप्लीफाइड वैल्यू है हमारे पास वो है -6 इंटू एक्स प्लस 1 इंटू एक्स प्लस 2। अब इसके अंदर -2 से छोटा एक नंबर हमने रख दिया, -3 प्लस 1, x की जगह -3 प्लस 2। कोई सा भी नंबर आप ले सकते हैं -2 से छोटा, -3, -4, -5, एनी नंबर आप ले सकते हैं यहाँ पर। तो -6 आ गया, यहाँ पर बचेगा -2, यहाँ पर बचेगा -1। इसके बाद -6 ऐसे ही रहेगा, 2 1 जा 2 हो जाएगा प्लस का, फाइनली माइनस का 12 आ जाएगा। -12 नेगेटिव आया है यहाँ पर, तो इसका मतलब यहाँ पर f' का साइन क्या है? नेगेटिव है, यानी कि लेस देन 0 है। अब -2 से लेकर -1 के बीच का कोई नंबर ले लो,
जैसे कि माइनस का 1.5 लिया जा सकता है। ठीक है, तो इसको भी रख के देख लो। तो हमारे पास जो एफ डैश एक्स है वो ये है, माइनस का 6 इंटू एक्स प्लस 1 इंटू एक्स प्लस 2, और हमें अब x की जगह क्या रखना है, माइनस का 1.5 प्लस 1 और माइनस का 1.5 प्लस 2, तो -6। तो यहाँ पर क्या बचेगा, माइनस का 0.5 बचेगा और वहाँ पर क्या बचेगा, प्लस का 0.5 बचेगा। तो माइनस माइनस प्लस, फाइनली पॉजिटिव साइन हमें मिल गया। तो यहाँ पर एफ डैश एक्स का साइन क्या है, पॉजिटिव। तो पहले इंटरवल में जो -∞ से -2 तक है उसमें एफ डैश एक्स नेगेटिव आया, अगले इंटरवल में वो पॉजिटिव आया। तो उम्मीद यही है कि इससे अगले इंटरवल में वो नेगेटिव आएगा, लेकिन फिर भी चेक कर लेते हैं। तो -1 से बड़ी इन्फिनिटी तक की कोई भी वैल्यू ले सकते हो। तो -1 से बड़ी एक वैल्यू मैं ले लेता हूँ, जैसे कि प्लस का 1। तो ये एफ डैश एक्स है, इसके अंदर अब हम x की जगह रख के देख रहे हैं प्लस का 1। तो -6, 1 और 1 कितना हो गया 2, 2 और 1 कितना हो गया 3। तो आप देख ही रहे होंगे कि यहाँ पे सारा मल्टीप्लाई करने के बाद फाइनली नेगेटिव साइन आ जाएगा। तो यहाँ पर आ गया माइनस। तो तीनों इंटरवल में हमने एफ डैश एक्स का साइन देख लिया है। यहाँ पर एफ डैश एक्स नेगेटिव है यानी कि लेस देन 0, यहाँ पे पॉजिटिव है यानी कि ग्रेटर देन 0, वहाँ पे नेगेटिव है यानी कि लेस देन 0। अब इसके बेस पर हम यहाँ पर एक टेबल बनाएंगे। तो इस तरह की टेबल हम बना लेंगे। 3 चीज़ें उसके अंदर लिखनी पड़ती हैं, इंटरवल, साइन ऑफ एफ डैश एक्स एंड नेचर ऑफ द फंक्शन। तो पहला जो इंटरवल है वो -∞ से लेकर -2 तक है, -∞ टू -2। दूसरा इंटरवल है -2 से लेकर -1 तक, और तीसरा इंटरवल है -1 से लेकर इन्फिनिटी तक। अब इन तीनों इंटरवल के अंदर हमें एफ डैश एक्स का साइन बताना था। तो यहाँ पर नेगेटिव साइन था, तो क्या लिखोगे, एफ डैश एक्स इज़ लेस देन 0। उससे अगले में क्या था, एफ डैश एक्स ग्रेटर देन 0, और उससे अगले में क्या था, नेगेटिव था, तो लेस देन 0। अब नेचर ऑफ द फंक्शन क्या है, जिसमें नेगेटिव होगा उसमें डिक्रीजिंग, जिसमें पॉजिटिव होगा उसमें इंक्रीजिंग। तो पहले वाले में लेस देन 0 था, मतलब नेगेटिव था, तो स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग, और एफ इज़ स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग अगले में, क्योंकि पॉजिटिव है। उससे अगले में एफ इज़ स्ट्रिक्टली नेगेटिव आया ना, तो डिक्रीजिंग। इस तरीके से लिख दिया जाएगा। तो वैसे तो इस तरीके से कर देना ही काफ़ी है। हमारी किताब में जो है सबसे बेस्ट जो तरीका है इसको लिखने का वो यही दे रखा है, आप एक बार देख भी सकते हैं अपनी बुक में। ये आपकी बुक है, ये है एक्सरसाइज 6.2, और इसके ऊपर ये देख लीजिए ऐसे ही किया गया है। ये एग्जाम्पल नंबर 13 है, काफ़ी इम्पोर्टेंट। इसमें भी हमें क्या करना था ना, इंटरवल्स ही फाइंड करने थे। तो ऐसे लिख देना, काफ़ी होता है। तो इस तरह से हमने क्वेश्चन नंबर 6 का एक पार्ट कंप्लीट कर लिया। एक और पार्ट अभी करके देखेंगे। तो सिंपल सा मेथड है, जो भी आपको फंक्शन दिया जाएगा उसका सबसे पहले डेरिवेटिव फाइंड करो, फिर उसको सिंप्लीफाई करो। सिंप्लीफाई करके 0 के इक्वल रखो। 0 के इक्वल रखने के बाद तुम्हें क्या मिल जाएंगी, x की वैल्यूज़ मिल जाएंगी। इस तरह से कभी 2 वैल्यू मिलेंगी, कभी उससे ज़्यादा भी मिलेंगी। उसी हिसाब से तुम्हें नंबर लाइन के ऊपर इंटरवल मिलेंगे। फिर सारे इंटरवल लिखो, फिर उनमें एफ डैश एक्स का साइन चेक करो। अगर नेगेटिव है तो डिक्रीजिंग, पॉजिटिव है तो इंक्रीजिंग, नेगेटिव है तो डिक्रीजिंग। इस तरीके से बस लिख दो, तो काफ़ी आसान है। आगे बढ़ते हैं। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 6 का पार्ट नंबर ई। तो इसको करने के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले तो वही है कि एफ एक्स के इक्वल इसको मान लिया जाएगा, x + 1 का होल क्यूब और x - 3 का होल क्यूब। इसके बाद किया जाएगा इसका डिफ्रेंशिएशन। तो एफ डैश एक्स इज इक्वल टू, इसके अंदर हमें इस्तेमाल करना पड़ेगा प्रोडक्ट रूल। तो प्रोडक्ट रूल के लिए इसको फर्स्ट फंक्शन और इसको सेकंड फंक्शन मान लेंगे। तो फर्स्ट को हम एज इट इज़ रखेंगे, लेकिन सेकंड का डिफ्रेंशिएशन करेंगे। हम इसको रीड करेंगे एक्स क्यूब, तो एक्स क्यूब का डिफ्रेंशिएशन हो जाएगा 3x²। लेकिन हम जिसको x मानते हैं फिर चेन रूल के अकॉर्डिंग उसका भी डिफ्रेंशिएशन करना पड़ता है। तो जब हम इसका डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो x का 1 हो जाएगा और इसका 0 हो जाएगा, यानी कि हमें यहाँ पे कुछ नहीं मिलने वाला। अब हम लगाएंगे प्लस। इसके बाद सेकंड फंक्शन एज इट इज़ रहेगा x - 3 का क्यूब, और फर्स्ट फंक्शन जो है उसका डिफ्रेंशिएशन कर देंगे 3 × x + 1 का होल स्क्वायर। फिर से जब हम जिसको x माना है उसका डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो 1 आएगा, तो ज़रूरत नहीं है उसको लिखने की।
तो डिफरेंशिएशन तो कंप्लीट हो चुका है, अब हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे। देखिए क्या कॉमन आ सकता है, इन दोनों में से x+1 का होल स्क्वायर कॉमन आएगा और इन दोनों में से x-3 का होल स्क्वायर कॉमन आएगा, साथ में 3 भी कॉमन आ जाएगा। अंदर क्या बचेगा फिर? तो अगर यहाँ से, तो जब हम इनको कॉमन निकालेंगे तो अंदर यहाँ पर रह जाएगा x+1, बड़ा ब्रैकेट लगा लेते हैं, और इधर की तरफ रह जाएगा x-3 कॉमन निकालने के बाद। अब 3 × x+1 का होल स्क्वायर और x-3 का होल स्क्वायर, और यहाँ पे सॉल्व करेंगे ना तो x+1 और प्लस x-3 इस तरह से आ जाएगा। तो 3 × x+1 का होल स्क्वायर इंटू x-3 का होल स्क्वायर, और यहाँ पर x और x कितना हो जाएगा 2x, 3 में से 1 गया तो -2 बचा। अभी हम यहाँ से भी 2 कॉमन निकाल सकते हैं, तो जो 2 यहाँ से कॉमन निकलेगा वो 3 में मल्टीप्लाई होकर क्या बन जाएगा 6। अंदर रह जाएगा x+1 का होल स्क्वायर, x-3 का होल स्क्वायर, और यहाँ से 2 कॉमन निकलने के बाद x-1 रह जाएगा। अब इस पूरे को हम 0 के इक्वल रखेंगे, और पिछले सवाल में हम ये सीख चुके हैं कि इसको 0 के इक्वल रखने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये तो हो ही नहीं सकता ना 0 के इक्वल। तो पुट f' x 0, लेकिन जब लिखोगे f' x 0 तो फिर तो पूरा f' x ही लेना पड़ेगा तुम्हें। तो 6 × x+1 का होल स्क्वायर, x-3 का होल स्क्वायर, x-1 = 0। या तो आप ऐसा कर सकते हैं कि सीधा ही इन तीनों को 0 के इक्वल रख दो, ऐसे मत लिखो पुट f' x 0, और अगर ऐसे लिख दिया तो फिर 6 तो लेना ही पड़ेगा, क्योंकि f' के अंदर 6 भी तो आ रहा है। अब इसके बाद एक एक करके इन तीनों को 0 के इक्वल रखेंगे। जब इसको रखेंगे 0 के इक्वल तो x+1 का होल स्क्वायर = 0, दोनों तरफ का अंडर रूट ले लेंगे, तो फाइनली x+1 = 0 आ जाएगा। x की वैल्यू आ जाएगी -1 यहाँ से। इसके बाद x-3 का होल स्क्वायर जो है उसको 0 के इक्वल रखो, दोनों साइड का अंडर रूट लोगे तो x-3 = 0, तो x की वैल्यू यहाँ से कितनी आ जाएगी 3। इसके बाद x-1 को 0 के इक्वल रखो तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 1। तो इस तरह से हमारे पास 3 वैल्यूज़ आई हैं x की, -1, 3 और +1। अब इन तीनों वैल्यूज़ को नंबर लाइन के ऊपर पुट करते हैं और देखते हैं कि हमें कितने इंटरवल्स मिलेंगे। तो ये हमने नंबर लाइन ड्रॉ कर दी है अगले पेज पर। माइनस के इन्फिनिटी से लेकर प्लस के इन्फिनिटी तक होती है, और जो वैल्यूज़ हमें पुट करनी है उनमें से सबसे छोटी वैल्यू -1 है, उससे बड़ी +1 है, और उससे बड़ी क्या है 3। तो सबसे आगे आएगा -1, उसके बाद आएगा +1, और उसके बाद आएगा 3। तो इस तरह से देखो इंटरवल कितने मिले, 1 2 3 4 इंटरवल मिले हैं। अब इन चारों इंटरवल्स के अंदर हमें f' का साइन चेक करना होगा। तो हमने जो f' निकाल रखा है ना, उसकी जो सिंप्लीफाइड फॉर्म है, देखो f' तो ये भी है और f' ये भी है, तो इसमें से सिंप्लीफाइड फॉर्म जो होती है उसमें साइन चेक करना होता है। तो ये वाली फॉर्म मैं अभी रफ में लिख लेता हूँ और साइन चेक करता हूँ। अब ध्यान से देखिए ज़रा, -1 से छोटी कोई भी वैल्यू ले लो, जैसे -2 ले लो और यहाँ पे रख दो, तो -2 + 1 का स्क्वायर, -2 -3 का स्क्वायर, -2 और -1। तुम्हें इस पूरे को सिंप्लीफाई नहीं करना, तुम्हें तो केवल इसका इतना ही यूज़ करना है कि तुम्हें यहाँ से साइन का पता चल जाए कि प्लस आ रहा है या फिर माइनस आ रहा है। तो 6 यहाँ पर -1 बचेगा, -1 का स्क्वायर क्या हो जाएगा +1, यहाँ पे बचेगा -5 और उसका स्क्वायर क्या हो जाएगा +5, यहाँ पर आएगा क्या -3। तो फाइनली तुम्हारे पास क्या साइन आ रहा है, नेगेटिव साइन आ रहा है, जब तुमने क्या पुट किया था, -1 से छोटी वैल्यू यानी कि -2 पुट किया था। कुछ भी पुट कर सकते हो, -3 -5 एनीथिंग, जो तुम्हारी मर्जी हो, इस इंटरवल के बीच का कुछ भी। तो हमें पता चला कि इस दौरान f' का साइन क्या है, नेगेटिव है, यानी कि f' यहाँ पर <0 है। अब यहाँ पे 99% वो <0 होगा, लेकिन फिर भी चेक करना ज़रूरी है। -1 और +1 के बीच में एक पॉइंट ले लेते हैं 0.5, तो उसको रखो f' के अंदर 0.5, और वो भी 1 मिनट। इसके यहाँ पर तो जो पॉइंट आएगा वो माइनस का 1 पॉइंट, या सबसे बढ़िया रहेगा ना -1 और +1 के बीच में 0 ले लेते हैं, ठीक है। तो 0 को रख के देखो ज़रा,
क्या मिलता है, तो एफ डैश 0, तो 6 यहाँ पे 0 रखोगे तो 1 बचेगा, 1 का स्क्वायर 1 आ जाएगा। यहाँ पे 0 रखोगे -3 बचेगा, -3 का स्क्वायर हो जाएगा प्लस का 9, और यहाँ पे 0 रखोगे तो माइनस का 1 आ जाएगा। फाइनली नेगेटिव साइन यहाँ पे भी आ रहा है। तो अभी मैं सोच रहा था कि 99% अगर यहाँ पे लेस देन 0 है तो वहाँ पे ग्रेटर देन 0 आएगा, लेकिन मैं गलत था, यहाँ पे भी नेगेटिव आ रहा है, यानी कि एफ डैश एक्स जो है यहाँ पे भी क्या रहेगा, लेस देन 0 रहेगा। अब अगला इंटरवल है 1 से लेकर 3 तक का, तो इसके बीच में एक पॉइंट है 2, उसको रख के देख लो यहाँ पर एफ डैश 2, तो 6 एक्स की जगह 2 रखेंगे, 2 + 1 का स्क्वायर, 2 - 3 का स्क्वायर और 2 - 1, तो 6, 2 और 1 3 का स्क्वायर क्या हुआ 9, यहाँ पर -1 - 1 का स्क्वायर +1, 2 में से 1 गया तो 1, सारे में क्या आ रहा है, पॉजिटिव साइन आ रहा है। तो यहाँ पर एफ डैश एक्स रहेगा ग्रेटर देन 0। अब जब यहाँ पे ग्रेटर देन 0 है तो इसके आगे तो वो अपने आप ही ग्रेटर देन 0 हो जाएगा, लेकिन फिर भी आप चेक कर सकते हैं 3 से बड़ी कोई वैल्यू ले लो, जैसे कि 4 ले लिया, 4 इसके अंदर रख के देखो, एफ डैश एक्स के अंदर अब की बार 4 रख के हम देख रहे हैं, तो 6, 4 + 1 का स्क्वायर, 4 - 3 का स्क्वायर और 4 - 1, तो देखो ये तो परफेक्ट स्क्वायर है, तो हमेशा पॉजिटिव देगा, ये भी पॉजिटिव है, यहाँ पे परफेक्ट स्क्वायर है, ये भी पॉजिटिव है, और यहाँ पे 4 में से 1 जाके 3 बचेगा, और ये भी क्या है, पॉजिटिव, सारे के सारे पॉजिटिव हैं। तो फाइनल जो साइन आ रहा है वो क्या आ रहा है, प्लस का आ रहा है। तो यहाँ पर एफ डैश एक्स क्या होगा, ग्रेटर देन 0 होगा। तो सभी इंटरवल के अंदर एफ डैश एक्स का साइन चेक हो चुका है। अब टेबल बना लेते हैं। तो अब सबसे पहले इस टेबल के अंदर ना ये सारे इंटरवल्स लिख लेते हैं। पहला इंटरवल है -∞ से लेकर -1 तक, दूसरा इंटरवल है -1 से +1 तक, तीसरा है 1 से लेकर 3 तक, चौथा है 3 से लेकर ∞ तक। एफ डैश एक्स का साइन हम देख ही चुके हैं, एफ डैश एक्स इज़ लेस देन 0। अब इनके बेस पर फंक्शन का नेचर क्या है। अगर एफ डैश एक्स 0 से छोटा आ रहा है तो फंक्शन का जो नेचर है, जो हमारा फंक्शन है, एक बार देखिए फंक्शन क्या है, ये है फंक्शन, इसका नेचर कैसा होगा। तो अगर एफ डैश एक्स 0 से छोटा है तो फंक्शन होगा स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग। यहाँ पर क्या होगा, यहाँ भी स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग होगा, यहाँ पर क्या होगा, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग होगा, क्योंकि एफ डैश एक्स ग्रेटर देन 0 है, एफ डैश एक्स पॉजिटिव है इस इंटरवल के अंदर, तो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, और इससे अगले वाले में भी क्या होगा, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। तो ऐसे टेबल बना के बढ़िया तरीके से आप आंसर दे सकते हैं। इसके नीचे आप एक्सप्लेन भी कर सकते हैं, अभी मैं लिख देता हूँ। तो एंड में हमने अपना आंसर इस तरीके से लिख दिया है कि स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग कहाँ से कहाँ तक था, माइनस के इन्फिनिटी से -1 तक, फिर -1 से लेकर +1 तक। तो ये पूरा लिख दिया हमने, -∞ से -1 और -1 से +1। और इस वाले इंटरवल में स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग था, 1 से लेकर 3 तक, 3 से लेकर ∞ तक। तो ऐसे एंड में लिख भी सकते हैं। वैसे टेबल बना के छोड़ दीजिएगा, काफ़ी है इतना। तो एक बार फिर से इसको गो थ्रू कर लेते हैं। तो सबसे पहले जो भी आपको फंक्शन दिया जाएगा आप उसका डेरिवेटिव फाइंड करेंगे। डेरिवेटिव फाइंड करने के बाद जितना भी मैक्सिमम पॉसिबल हो सके आप उसे सिंपलीफाई करेंगे। सिंपलीफाई करने के बाद एफ डैश एक्स की जो सिंपलीफाइड वैल्यू है उसे आप 0 के इक्वल रखेंगे। 0 के इक्वल रखने के बाद आपको एक्स की कुछ वैल्यूज़ मिलेंगी इस तरह से, कभी 3 मिलेंगी, कभी 2 मिलेंगी, कभी 1 मिलेंगी। जितनी वैल्यू होंगी उसी के हिसाब से आपको इंटरवल्स भी मिलेंगे। जब आप इन वैल्यूज़ को नंबर लाइन के ऊपर पुट करेंगे तो आपको इंटरवल मिल जाएंगे। तो नंबर लाइन पे वैल्यूज़ को पुट करते ही हमें 4 इंटरवल मिले, 1, 2, 3 और 4। अब इन चारों इंटरवल में एफ डैश एक्स का साइन क्या होगा उसको हमने रफ में चेक किया। इस तरह से हमने चेक किया। पहले हमने इस इंटरवल के बीच की कोई वैल्यू ले ली, जैसे -2 रख के देखा कि साइन नेगेटिव आया। इसके बीच की कोई वैल्यू ले ली, जैसे कि 0 रख के देखा कि साइन फिर नेगेटिव आया। ऐसे ही आगे भी हमने चेक किया। चेक करने के बाद फिर हमने ये टेबल तैयार कर ली और हमें पता चल गया कि हमारा फंक्शन कहाँ पे इंक्रीजिंग है और कहाँ पे डिक्रीजिंग है। तो उम्मीद है कि आप इस बेहतरीन सवाल को समझ गए होंगे। अगर आपको समझ में आ जाता है तो आप वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूला करें, जिससे मुझे लगे कि हाँ मैं अच्छा पढ़ा रहा हूँ। ठीक है, चलिए खैर इसके बाद एक और बेहतरीन सवाल हमारे सामने लिखा हुआ है और ये सवाल बोर्ड के पेपर में कई बार आ चुका है। बड़े ध्यान से समझिएगा सवाल में करना क्या है। शो दैट y = दिस, यहाँ से लेकर वहाँ तक पूरा ये जो फंक्शन है
वो क्या होगा, इंक्रीजिंग फंक्शन होगा थ्रू आउट्स इट्स डोमेन। तो इस सवाल में हम ये तो समझ जाते हैं कि प्रूव करना है कि ये फंक्शन इंक्रीजिंग फंक्शन होगा, इतना तो समझ में आता है, लेकिन ये थ्रू आउट्स इट्स डोमेन क्या चीज़ है। तो इसका जो डोमेन है ना, ये दे रखा है यहाँ पे, इसको देखिए आप ज़रा ध्यान से। इसका डोमेन है x इज़ ग्रेटर देन -1, मतलब कि x की जो वैल्यू -1 से बड़ी होंगी वो इसका डोमेन होगा, और उस डोमेन के अंदर ये फंक्शन इंक्रीजिंग फंक्शन होगा। ये हमें प्रूव करना है। तो चाहे कुछ भी करना हो किसी भी सवाल में इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग के, सबसे पहला काम होता है उसका डेरिवेटिव फाइंड करना। तो पहले हम इसका डेरिवेटिव फाइंड करेंगे और उसके बाद देखेंगे क्या हो सकता है। तो ये मैंने यहाँ पे फंक्शन लिख दिया है, इसको हम f(x) के इक्वल भी लिख सकते थे इस तरह से, और जब हम इसका डेरिवेटिव फाइंड करेंगे तो वो क्या हो जाएगा, f'(x). तो log x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, 1/x। फिर हम जिसको x मानते हैं ना उसका भी हमें डेरिवेटिव फाइंड करना पड़ता है अकॉर्डिंग टू चेन रूल, लेकिन इसका डेरिवेटिव 1 होगा, इसलिए ज़रूरत नहीं है बिल्कुल भी लिखने की। माइनस ये वाला जो हिस्सा आप देख रहे हैं ना, इसमें कोशेंट रूल लगेगा, डिवाइड वाला जो रूल है वो लगेगा कि डिनोमिनेटर का तो आपको क्या करना पड़ेगा, स्क्वायर। डिनोमिनेटर का स्क्वायर करोगे, उसके बाद डिनोमिनेटर को ऐसे ही रखोगे और न्यूमरेटर का डिफरेंशिएशन करोगे। तो न्यूमरेटर जो है ना वो 2x है, 2x का डिफरेंशिएशन करोगे तो क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। फिर माइनस लगाओगे, फिर न्यूमरेटर को ऐसे ही रखोगे और डिनोमिनेटर का डिफरेंशिएशन करोगे, 2 का 0 और x का 1 हो जाएगा। मुझे डेरिवेटिव तुम्हें सिखाने की ज़रूरत नहीं है, अगर डेरिवेटिव सीखने हैं तो चैप्टर 5 पढ़ लो, चैप्टर 5 के सारे लेक्चर ढंग से देख लो, डेरिवेटिव अगर भूल गए हो तो। इसके बाद 1/1 + x तो ऐसे ही रहेगा। यहाँ पे देख लो क्या हो सकता है, 2 + x का होल स्क्वायर भी ऐसे ही रहेगा। 2 को अंदर मल्टीप्लाई कर दो, 4 + 2x - 2x। अब 2x से 2x क्या हो गया, कैंसिल। तो 1/1 + x -4/2 + x का बन जाएगा होल स्क्वायर। अभी इसमें थोड़ा सा और भी काम किया जा सकता है, इसका एलसीएम हम ले सकते हैं। तो एलसीएम लेने के बाद हमने देखिए क्या क्या यहाँ पे किया है, ये दोनों एलसीएम आ जाएंगे, 1 + x × 2 + x का होल स्क्वायर, ये एलसीएम आ गया। फिर 2 + x का होल स्क्वायर 1 में जाके मल्टीप्लाई हुआ तो यही रहेगा, और 1 + x की मल्टीप्लाई 4 में हो जाएगी एलसीएम लेने के बाद। इसके बाद क्या हुआ है, a + b के होल स्क्वायर का फार्मूला लगाया, a² + b² और प्लस 2ab, और 4 को अंदर मल्टीप्लाई कर दिया, 4 की 1 में करेंगे तो 4 आएगा, 4 की x में करेंगे तो 4x आ जाएगा। साथ में साइन भी चेंज हो जाएगा क्योंकि बाहर था माइनस। इसके बाद जो माइनस प्लस वाले थे वो कैंसिल हो गए, ऊपर सिर्फ x² बचा, और उसके नीचे ये बचा हुआ है 1 + x × 2 + x का होल स्क्वायर। इसके बाद हम इसको अगले पेज पर लेकर जाएंगे। f' जो है पूरी तरह से सॉल्व होने के बाद ये आया x² / 2 + x का होल स्क्वायर × 1 + x। अब इसको ले जा रहे हैं हम अगले पेज पर, और ये जो डोमेन है इसको भी हम वहाँ पे लिखेंगे, क्योंकि हमें डोमेन के बेस पर ये बताना है कि ये फंक्शन एक इंक्रीजिंग फंक्शन होगा। तो f' को मैंने यहाँ पे लिख लिया है, और जो डोमेन हमें दिया हुआ है उसे भी लिख लेते हैं। डोमेन है x इज़ ग्रेटर देन -1, यानी कि x की जो भी वैल्यू रखी जाएगी वो -1 से क्या होगी, बड़ी होगी। तो अभी अगर हम इसको ध्यान से देखें तो इसके अंदर क्या ये कभी नेगेटिव हो सकती है, x की जगह यहाँ पे कुछ भी रख लो, अगर आपने माइनस का नंबर भी लिखा तो उसका स्क्वायर करने पर वो क्या बन जाएगा, प्लस बन जाएगा, यानी कि ऊपर वाला हिस्सा कभी नेगेटिव नहीं हो सकता। अब बात करते हैं इसकी, 2 + x का होल स्क्वायर, चाहे x की जगह कुछ भी वैल्यू रखो ये भी कभी नेगेटिव नहीं हो सकता, यानी कि ये दोनों हमेशा क्या रहेंगे, पॉजिटिव रहेंगे। यानी कि हमारे फंक्शन का इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग होना, नेगेटिव या पॉजिटिव होना डिपेंड करेगा किस पर, 1 + x पर, क्योंकि ये दोनों तो हमेशा ही पॉजिटिव रहने हैं। तो x की वैल्यू जो -1 से बड़ी हम इसके अंदर रखेंगे, -1 से बड़ी कोई भी वैल्यू देखो ज़रा, ये -1 हो गया नंबर लाइन के ऊपर, इससे बड़ी कोई भी वैल्यू ले लो, जैसे कि 0 ले लो या फिर 2 ले लो, सॉरी 1 ले सकते हैं, 2 ले सकते हैं, कोई भी इन्फिनिटी तक की वैल्यू ले सकते हैं। यहाँ तक कि इसके बहुत पास वाली वैल्यू भी अगर हमने ले ली, मान लो कि -0.5 हमने ले लिया और उसको रखा 1 + x के अंदर, तो एक सेकेंड, 1 और x की जगह हमने रखा -0.5,
तो भी हमें क्या मिलेगा, प्लस का ही नंबर मिलेगा। यानी कि x की जो वैल्यू -1 से बड़ी यहाँ पर रखी जाएंगी इसकी जगह, उनकी कोई टेंशन नहीं, वो तो हमेशा ही पॉजिटिव रहेंगे, टेंशन इसकी है। तो x की जितनी भी वैल्यू -1 से बड़ी इसके अंदर रखी जाएंगी उनके लिए ये हमेशा पॉजिटिव रहेगा। मैंने काफ़ी पास की वैल्यू भी रख के देख लिया। आप माइनस का 0.9 रखेंगे तब भी ये क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा। और उसके आगे तो ये पॉजिटिव आना ही आना है। मान लो तुमने 2 रख दिया तो 1 + 2 क्या आएगा, 3 आएगा, और 3 की वजह से ये क्या रहेगा, पॉजिटिव। तो कहने का मतलब ये है कि x की वैल्यू जो -1 से बड़ी होंगी उन सब के लिए ये पॉजिटिव रहेगा। ऊपर वाले दोनों पहले से ही पॉजिटिव हैं, तो इसका मतलब ये पूरा का पूरा फंक्शन हमेशा क्या रहेगा, पॉजिटिव रहेगा, अगर डोमेन है x इज़ ग्रेटर देन -1 तो हमने ये प्रूव कर दिया, हमने मतलब ये दिखा दिया कि हमारा फंक्शन इंक्रीजिंग फंक्शन होगा इस डोमेन के लिए। अगर आप इस डोमेन को बदल देंगे तो ये नेगेटिव भी हो सकता है, और इसकी वजह से ये पूरा f' नेगेटिव हो जाएगा, और f' के नेगेटिव होते ही आपका फंक्शन डिक्रीजिंग फंक्शन हो जाएगा। तो अगर डोमेन ये रहेगा तो हमारा जो f' है वो ग्रेटर देन 0 होगा या फिर पॉजिटिव होगा, और उसकी वजह से हमारा फंक्शन भी एक इंक्रीजिंग फंक्शन होगा। तो अभी मैंने ये जो सारी चीज़ें आपको एक्सप्लेन की हैं इनको यहाँ पे लिखेंगे कैसे, ज़रा देख लीजिए। तो मैंने यहाँ पर उन सारी चीज़ों को लिख दिया है। सबसे पहले हमने दिखाया क्लियरली x² इज़ ग्रेटर देन 0। ये जो ऊपर वाला ये हमेशा ग्रेटर देन 0 रहेगा, और नीचे जो है वो भी एक परफेक्ट स्क्वायर है, चाहे x की जगह नेगेटिव रखो चाहे पॉजिटिव रखो, स्क्वायर की वजह से ये भी हमेशा क्या रहेगा, पॉजिटिव रहेगा। तो वैसे तो मैंने यहाँ पे फॉर ऑल x ग्रेटर देन -1 रख दिया, लेकिन अगर यहाँ पे फॉर ऑल x बिलोंग्स टू r रख दिया जाए तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि कोई भी रियल नंबर आप रखोगे ये दोनों हमेशा ही क्या रहेंगे, पॉजिटिव रहेंगे। तो ऐसे करके एंड लगा के लिख सकते हैं। तो इन दोनों का तो हमने क्लियर कर लिया, अब बची बात इसकी 1 + x की। तो इसके लिए हमने लिखा ऑल्सो x + 1 इज़ ग्रेटर देन 0 फॉर ऑल x ग्रेटर देन -1। अभी हमने देखा था x की जितनी भी वैल्यू -1 से बड़ी होंगी उनके लिए हमेशा ग्रेटर देन 0 रहेगा, यानी कि पॉजिटिव रहेगा। तो कुल मिला के ये पूरा जो फंक्शन पूरा जो f' है ये पूरा ग्रेटर देन 0 रहेगा x की उन सभी वैल्यूज़ के लिए जो -1 से बड़ी होंगी। तो हमने बोला कि एंड में कि ये एक इंक्रीजिंग फंक्शन होगा इस इंटरवल के अंदर जो इन्होंने दे रखा है। ये इंटरवल है -1 से बड़ा, यानी कि -1 से कहाँ तक, इन्फिनिटी तक। एक बार पूरा सवाल दोबारा से देखते हैं। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल था, बहुत बार बोर्ड के पेपर में आ चुका है। प्रूव करना था कि ये जो फंक्शन दिया हुआ है ये एक इंक्रीजिंग फंक्शन होगा अपने डोमेन के अंदर, और ये है इसका डोमेन। तो सबसे पहले हमने क्या किया, हर बार की तरह से इस फंक्शन का डेरिवेटिव फाइंड करा, सॉल्व करते हुए मैक्सिमम जहाँ तक सॉल्व कर सकते थे कर दिया। इसके बाद हमने इसको लिख के ध्यान से देखा कि ये दोनों तो हमेशा ही पॉजिटिव रहने हैं। रही बात इसकी, ये भी उस दिए गए इंटरवल में हमेशा क्या रहेगा, पॉजिटिव। यानी कि पूरा f' इस डोमेन के अंदर पॉजिटिव रहेगा, यानी कि इस डोमेन के अंदर हमारा फंक्शन क्या होगा, एक इंक्रीजिंग फंक्शन होगा। तो उम्मीद है कि आप इस बेहतरीन सवाल को समझ गए होंगे।